सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 73। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, आपके इष्ट आदि शक्ति माँ गायत्री का आवाहन, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रार्थना कि वो हमारे भीतर का विवेक, ज्ञान, भक्ति, प्रेम जागृत करें और हमें इस यात्रा में धरती रूपी इस पाठशाला पे हम जो भी सीखने आए हैं वो उनके आशीर्वाद से सीख सकें। इसी भाव के साथ आगे पढ़ते हैं। कल हम गुरुदेव शिक्षा और विद्या का अंतर समझा रहे थे और गुरुदेव बोल रहे थे प्रामाणिक व्यक्ति होना चाहिए। मतलब विद्या हमारी आत्मा तक वही पहुंचेगा जिसके अंदर, जिसके व्यवहार में वो परिवर्तन आया है, जो अंदर से रेडिएट कर रहा है, लव, पावर, कंपैशन, तो वो आपकी आत्मा को ऑटोमेटिक स्पर्श करेगा। इसको हमने एक स्टोरी के माध्यम से भी समझने की कोशिश की। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ज्ञान योग का उद्देश्य है आत्मा का सद्ज्ञान, तत्व ज्ञान का प्रकाश पहुंचाना। इसका शुभारंभ आत्मज्ञान से होता है। गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान योग का उद्देश्य बता रहे हैं। लोग सांसारिक जानकारियों के बारे में बहुत चतुर, निपुण और निष्णात होते हैं। अपनी इस प्रतिभा के बल पर धन, यश, सुख और पद प्राप्त करते हैं, किंतु खेद है कि अपने अस्तित्व, स्वरूप, उद्देश्य और कर्तव्य के बारे में तात्विक दृष्टि से अनजान ही बने रहते हैं। यूं इन विषयों पर वे एक लंबी स्पीच झाड़ सकते हैं, पर यह केवल उनका मस्तिष्क के चमत्कार भर होता है। यदि आत्मज्ञान का थोड़ा भी तात्विक प्रकाश मनुष्य के अंतःकरण में पहुंच जाए, उसकी जीवन दिशा में उत्कृष्टता का समावेश हुए बिना नहीं रह सकता। उसकी विचारणा, निष्ठा तथा गतिविधियां सामान्य लोगों जैसी असामान्य नहीं पाई जाएंगी। सच्चा आत्मज्ञान केवल जानकारी भर बन के नहीं रह सकता। बार बार एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, आत्मज्ञान। और गुरुदेव बोल रहे हैं कि ज्ञान योग का उद्देश्य ये है कि हम अपनी आत्मा को पहचाने, अपने मूल स्वरूप को पहचाने। आत्मज्ञान क्या? एक बूंद आकाश से चली एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में, और उसके बाद उसने कई जन्म ले लिए, तो जैसे ही वो मिट्टी में गिरी उस पे चित्त पे संस्कार चलते चले गए और एक आवरण, लेयर्स पे लेयर्स क्रिएट होती चली गई और हम अपने उस मूल स्वरूप को ही भूल गए। कौन सा? वो जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म। जैसे ही भगवान ने कहा एको हम भविष्यामि, जैसे भगवान के मन में स्फुरना हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। क्यों? पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए, वो प्लैनेट को बहुत सुंदर बनाने के लिए। और हम लोग भूल गए और फॉल्स आइडेंटिटी में फंस गए। पहले तो आत्मज्ञान से हम कब विमुख होते हैं? जब हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी में फंस जाते हैं। एक छोटी सी बूंद, हमारा कोई अस्तित्व नहीं इस ब्रह्मांड में। हम सोचते हैं मैं सब कुछ, मैं, मेरा रुतबा, मेरा स्टेटस, मेरी ये पोजीशन, मैं। और फिर अगर रिश्तों में देख लो, चलो ये तो भौतिक चीज़ें हो गई। मैं एज अ वाइफ, मैं एज अ मदर, मैं एज अ मैनेजर, मैं एज अ हस्बैंड। मतलब मैं इस फॉल्स आइडेंटिटी में खो जाते हैं और अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ध्यान में इतनी सुंदर एक बात समझ में आई कि हम लोग सोचते हैं कि हमने गुरु को जान लिया, लेकिन हम गुरु को जान ही नहीं सकते। हम गुरु को केवल उतना जान सकते हैं जितना गुरु हम पे खुद को प्रकट कर दे। और गुरु ने अपने को प्रकट किया, लेकिन और फिर हम ये सोच के खुश हो जाते हैं कि हमने तो गुरु को समझ लिया, जबकि हम गुरु को कभी समझ ही नहीं सकते। वो परम चेतना है जो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगी, डिपेंड ऑन कि उनको आपसे क्या कार्य करवाना है। तो यही बात हो रही है कि हम आत्मा को जान नहीं पा रहे, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, सुन बहुत कुछ रहे हैं, तो उस ज्ञान के बदले में बहुत स्पीचेस हो जाएंगी, बहुत कुछ बोल देंगे। अब जैसे हम यहाँ बैठे बैठे बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि कुछ सीखा नहीं या सिखाया नहीं, वो सब कृपा से होता है, वो जाने, क्योंकि ये अनुभव कर लिया है कि खुद को बहुत शुद्र बोलना या शो करना भी कहीं ना कहीं अहंकार का सूचक है कि अरे हम तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं, और कहीं ना कहीं दूसरों को डिमोटिवेट कर देता है। जो गुरु की कृपा से आप में एक प्रेरणा देख रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर ये इंसान अपने लिए ऐसा बोल सकते हैं तो हमारी तो औकात और हैसियत ही क्या। और वो बड़ा पेनफुल होता है, वो हम किसी को डिमोटिवेट कर देता है। इसलिए कभी किसी के लिए कोई धारणा नहीं बनानी, कभी किसी अपने लिए भी धारणा नहीं बनाओ कि मैं ये हूँ। अपने लिए धारणा बनाई मतलब आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आप अपनी फॉल्स आइडेंटिटी में हो। हम कुछ है ही नहीं, हम धूल का एक कण भी नहीं है। हम अगर कुछ हैं तो वो हमारे गुरु को पता होगा, हमें नहीं पता हम क्या हैं। हाँ, लेकिन हम लोग अपने लिए भी धारणा बना लेते हैं, अरे मैं भक्ति मार्गी, मैं ज्ञान मार्गी, मैं XYZ, या मैं मैनेजर। नहीं, हमें किसी चीज़ में उलझना ही नहीं है। एक कीबोर्ड केवल तब बजता है जब भगवान आते हैं या वो म्यूजिशियन आता है और उसे बजाता चला जाता है। अब कीबोर्ड अगर ये सोच ले कि नहीं मैं तो ऐसे बजूंगा, मैं तो वैसे बजूंगा, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी ना। यही समस्या हम लोगों के साथ हो रही है। और चतुर हम इतने बन रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो केवल इंफॉर्मेशन है जो ऊपर है। तो ज्ञान योग क्या करेगा? ज्ञान योग हमें हमारे आत्मा के समीप ले जाएगा, बहुत समीप, जहाँ हम अपने आप से पूछेंगे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और इसके लिए ना शंकराचार्य जी का एक बहुत सुंदर भजन है, उसको सब लोग बहुत अच्छे से गुनगुनाते हैं, और उसमें उन्होंने ये बताया कि मैं क्या नहीं हूँ।
बहुत सुंदर तरीके से मैं क्या क्या नहीं हूँ ये सब बताया, सारे आवरण हटाते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना मैं सत्य हूँ, ना मैं मिथ्या हूँ, ना मैं झूठ हूँ, ना मैं भाई हूँ, ना मैं बंधु हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ। अल्टीमेटली मैं क्या हूँ वो निकल के उसमें आ रहा है। बहुत सुंदर है वो शिवोहम, शिवोहम। तो और मैं क्या हूँ उसमें वो बहुत सुंदर तरीके से उस शिवोहम में वो निकल के आता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं उसकी विचारना, निष्ठा तथा गतिविधियां सामान्य लोगों जैसी असामान्य नहीं पाई जाएंगी। मतलब अगर किसी के अंदर वो एनर्जी आत्मज्ञान की 1% भी, 1% भी ज़्यादा हो गया, 0.00001% भी रेडिएट कर जाए ना, तो उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। केवल 5% लोग ही अगर देखा जाए तो 5% लोग इस लाइन में हैं जो एक्चुअली से जी रहे हैं। ज्ञान बहुतों के पास है लेकिन 5% लोग जी रहे हैं। तो उनकी एनर्जी हमें उनकी जो इम्पैक्ट वो हमें इम्पैक्ट करती है। उनकी एनर्जी, उसमें से वो प्रेम रेडिएट हो रहा होता है, वो भक्ति, वो ज्ञान, वो आनंद रेडिएट हो रहा होता है ना। कुछ लोगों को सुनो तो उनका असर आपकी आत्मा पे बड़ा अच्छा होता है। आपको वो बहुत सिंपल बोल रहे होते हैं, कुछ बहुत खास नहीं बोल रहे होते, बहुत सिंपल लाइनें होती हैं लेकिन वो सीधा हृदय में उतर जाती हैं और ऐसे आत्मिक संतोष, आत्मिक एकदम आनंद की प्राप्ति सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर 0.00001% भी किसी के अंदर आत्मज्ञान आ गया और उसको समझ में आ गया तो एक क्या होगा, मन में से सारे, किसी के लिए कोई ब्लैक बॉल नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, शांत रहेगा मन, राग द्वेष छल कपट नहीं आएगा और हर समय ये आभास रहेगा कि मुझे फॉल्स आइडेंटिटी में नहीं फंसना। और अपने आप अगर आत्मा के क्लोज हो या नहीं हो, लेकिन आप बार बार कोशिश करोगे। नहीं, अगर मान लीजिए कभी कोई हर्ट इमोशन आ गया तो आप खुद को बार बार एहसास दिलाओगे, याद दिलाओगे, अरे हर्ट कौन हुआ? हर्ट तो मेरी फॉल्स आइडेंटिटी हुई। गुस्सा आ गया, अरे गुस्सा कौन कर रहा है और किस पे कर रहा है? ये सामने वाला कोई दूसरा थोड़े ना, ये भी तो मैं ही हूँ। जब ये समझ में आ जाए तो फिर समझ में आता है फीलिंग ऑफ वननेस, हम सब एक ही हैं, कहीं कोई दूसरा है ही नहीं। कृष्ण ही कृष्ण से खेल कर रहा है। सुप्रिया दीदी बड़े अच्छे से बोलती हैं कि हर जगह कृष्ण की लीला है, सत रज तम सब तो वही है। तो ये बात समझ में आने लगती है और ज्ञान योग का अल्टीमेट उद्देश्य ही वो है। क्या? अंतःकरण में वो दिव्य प्रकाश का जागरण। कौन सा प्रकाश? जो प्रकाश मुझे हर पल आनंदित रखे, मेरे प्रभु के, मेरे इष्ट के चरणों में। वॉट एवर योर प्रभु योर इष्ट इज, उसमें नाम मैटर नहीं करता। कोई निराकारी होंगे, कोई प्रकाश की साधना कर रहे होंगे तो वो उनके चरणों में संलग्न रखे। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, अध्यात्मवाद का प्रथम प्रशिक्षण आत्मज्ञान की उपलब्धि के साथ ही दिया जाता है। गुरुदेव की पहली बुक है व्हाट एम आई, उसको सबको जरूर पढ़ना चाहिए। और पढ़ना इस दृष्टि से नहीं कि रीडिंग लगा दी, बहुत पतली सी बुक है, उसमें कुछ प्रैक्टिसेस दी हैं हर चैप्टर के एंड पे। पढ़ना इन सेंस उन प्रैक्टिसेस को करना चाहिए, वो प्रैक्टिसेस बहुत खूबसूरत हैं। तो हर किसी को व्हाट एम आई, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, वो पढ़ना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो गुरुदेव लिख रहे हैं वो और हमारे जीवन में क्या अंतर है, उस गैप को कैसे फुलफिल करना है, कैसे कंप्लीट करना है। अभ्यास से, साधना, इसको बोलेंगे साधना, वो जरूर करनी चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उपनिषदकारों ने पुकार पुकार कर कहा है, पुकार पुकार कर कह रहे हैं क्या? अपने को सुनो, अपने बारे में जानो, अपने को देखो और अपने बारे में बार बार मनन चिंतन करो। कौन अपना? किस अपने की बात कर रहे हैं उपनिषदकार? शरीर की बात नहीं कर रहे, बियॉन्ड दिस बॉडी। वस्तुतः हम अपने को शरीर मानकर जीवन की उन गतिविधियों का निर्धारण करते हैं जिससे केवल शारीरिक का यथाकिंचित स्वार्थ सिद्ध होता है। इसकी बियॉन्ड जाओ, वी आर नॉट दिस बॉडी। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस जन्म मिला है, इसकी देख रेख साज सज्जा करनी है एक बैलेंस बना के, लेकिन 24 घंटे इसी में नहीं उलझे रहना है, इसी में। और अभी अगर हम अपना जीवन एनालाइज करने बैठ जाएं तो हम पाएंगे कि 24 घंटे में से 1 घंटा भी आत्मा के लिए नहीं जी रहे। मैक्सिमम टाइम शरीर के लिए, ये शॉपिंग कर ली, ये खरीद लिया, ये लिपस्टिक पाउडर लगा लिया, ऐसे बाल कटा लिए, ऐसे कपड़े खरीद लिए, ये खा लो, इतना सो जाओ। मैक्सिमम टाइम कहाँ जी रहे हैं? इस शरीर के लिए जी रहे हैं। और किसके लिए जीना? एक्चुअली किसके लिए? आत्मा के लिए। हर समय अवेयरनेस में रहना है, अलर्ट अवेयर, अलर्ट अवेयर, एकदम अलर्ट रहना है। हर घंटे चिंतन करना है, अरे इस घंटे कौन से भाव आए, कौन से विचार आए, आत्मा के मूल स्वरूप के अकॉर्डिंग है या नहीं, एक्चुअली वो साधना है। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं, आत्मा के हित और कल्पना के लिए हमारे जीवन क्रम में प्राय नहीं के बराबर स्थान है। और यदि हम अपने को आत्मा और शरीर और उसका एक वाहन औजार मात्र समझे तो सारा दृष्टिकोण ही बदल जाए। यही बात गुरुदेव इसमें आगे की लाइनों में लिख रहे हैं जो उन्होंने अभी वाणी पे दे दी कि समझ तो जाओ कौन हो तुम। और जब वो समझ आ जाएगी तो ऑटोमेटिक जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि केवल फिर भीतर क्या होगा? प्रेम, प्रेम और प्रेम। गुरुदेव ने कहा कि जीवन का मूल मंत्र था प्रेम, और प्रेम का मतलब है देना, देना और देना विदाउट एक्सपेक्टेशन, जैसे प्रकृति कर रही है। कोई फिर कुछ भी कर जाए आपके लिए लाइफ में, आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, आप बस आनंदित रहोगे और आपके मन में करुणा, कंपैशन, प्रार्थनाएं निकलेंगी हर सोल के लिए। और आप हर किसी को सोल लेवल पे देखोगे, हर किसी को, खुद को भी एक आत्म स्तर पे देखोगे और बाकी सबको भी। अच्छा, ये सोल मुझे जीवन में ये सिखाने आई है तो थैंक यू सो मच।
और पहले खुद को पहचानना है। बाकी किसी को तो जज तो करना ही नहीं, किसी के बारे में कोई धारणा ही नहीं बनानी, अपने लिए भी नहीं बनानी, तो बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, समस्त गतिविधियां उलट जाएं जब हम आत्मा के हित, लाभ और कल्याण को ध्यान में रखकर अपनी रीति नीति निर्धारित करें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम खाना खा रहे हैं और खाते हुए हमें ये याद रहे, स्मरण रहे कि हम किस खा रहे हैं कि खिला रहे हैं। ये अंकुर भैया बोलते हैं अपने सेशन में, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो एक गुरुदेव का एग्जाम्पल बता के बोलते हैं कि गुरुदेव से के एक शिष्य खाना खा रहे थे, तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि खा रहा है कि खिला रहा है। उन्हें उस समय समझ में नहीं आया, पर बाद में समझ में आया। तो हमें याद रहेगा कि अरे शरीर को कितनी आवश्यकता है। फिर हम चटोरपन से बच जाएंगे, हम सात्विक आहार खाएंगे, हम लिमिटेड खाएंगे, भूख लगने पे ही खाएंगे, कड़ी भूख लगे बिना नहीं खाएंगे, और बैलेंस खाएंगे। तो अगर हम हर समय चेत जाएं, टीवी देख रहे हो बैठे बैठे और खुद को याद आ जाए टीवी का मनोरंजन किसके लिए, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए, तुरंत इंसान उठ जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। अगर ये स्विच ऑन हो जाए ना, अरे टीवी से तो मैं टेम्परेरी मनोरंजन ले रहा हूँ, असली तो आत्मा की चित्त की सफाई करना है। तो मन सोचेगा चलो मंत्र लेखन कर ले, मन थोड़ा जप कर ले, थोड़ा सेवा कर ले, थोड़ा परमार्थ का काम कर ले। हर क्षण अगर हम अवेयर और अलर्ट हो जाएं तो हमारा हर काम, खाना बनाते हुए अगर हम ये भाव रख लें, क्यों बना रहे हैं, शरीर की तृप्ति के लिए या ये परिवार को पोषण मिले, इनके अंदर प्रेम भावना जागृत हो, इनके अंदर भक्ति संवेदनाएं जागृत हो। अगर ये भाव से खाना बन जाए तो वो खाना प्रसाद बन जाएगा। हर कर्म एकदम प्रसाद बन जाएगा अगर ये याद रहे। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। पर बार बार खुद को याद दिलाओ, व्हाट एम आई। और उसके लिए जो भी फॉल्स आइडेंटिटी है, बार बार खुद को बोलो नहीं ये तो मैं नहीं हूँ। जब भी कुछ ऐसा थॉट आ जाए जो आत्मा के मूल गुणों के विपरीत है, नहीं ये मैं नहीं हूँ, तो उसको ड्रॉप कर दो, ड्रॉप और अपना लो। क्या अपनाना है, व्हाट एम आई, मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का प्रिय, उसी का सारा मेरे अंदर सब कुछ वही है जो परमात्मा की सारी क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ तो मेरे अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। बस एक आवरण चढ़ गया है तो उसको हटाना है, वो हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, जप रूपी साबुन घिसेंगे, हर समय अलर्ट रहेंगे, ज्ञान योग की साधना करेंगे। ये गुरुदेव इसमें बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसी दिशा में हमारा स्वरूप नर पशु जैसा रह सकता, ना नर पिशाच जैसा। तब हम विशुद्ध नर नारायण के रूप में परिलक्षित होंगे। देवत्व हमारे रोम रोम से फूट पड़ रहा होगा। मतलब इतना आनंद देने वाली लाइन है ना ये, इसको तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये अनुभव करने वाली लाइन है। इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतना संवेदना हम महसूस करते हैं कि अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करी ना तो अभी से स्टार्ट कर दो, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। और हर क्षण फिर आप माला कर रहे हो, जाप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो कुछ मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक होने लगेगा, अंदर से होने लगेगा। ऐसे पल आएंगे जब आप टीवी देख रहे हो लेकिन आपके अंदर से कोई कह रहा होगा नहीं टीवी नहीं देखना, और अंदर से मंत्र निकल रहे होंगे, जप रूपी साबुन। और फिर आप देख नहीं पाओगे, आप बैठ ही नहीं पाओगे। आप मुंह में अपना कोई फेवरेट रखोगे, तामसिक भोजन जीभ पे रखा, और वो शरीर रिजेक्ट कर देगा उसको। ये स्थिति आ जाएगी कि शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। मुंह में रखोगे और ऐसा लगेगा ये मैंने क्या खा लिया, और उसे थूक दोगे आप। ऐसी स्थिति में मन को ले जाएंगे गुरुदेव जब ये यात्रा शुरू हो। मतलब रोम रोम आनंदित रहने लगेगा। आगे पढ़ते हैं। जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया के साथ युग निर्माण योजना के अंतर्गत आत्मज्ञान का व्यापक उद्बोधन, व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक परिजन को बहुत जोर देकर कहा जाता है कि वह अपना जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया करे। उसे उस दिन में अपने भावनात्मक उल्लास उत्पन्न किया करे। जीवन के स्वरूप, उद्देश्य एवं उपयोग के महान तत्क्षण पर एकांत में विचार किया करे और अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि अपने अस्तित्व का मूल स्वरूप क्या है, इस सुदुर्लभ मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, और इन बहुमूल्य क्षणों का सर्वोत्तम सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए, जन्मदिन की श्रृंखला गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से दी दीपयज्ञ मनाने के लिए। ये और क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ये रिमाइंडर है जन्मदिन। क्या रिमाइंडर है, अरे मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, ये आत्मा इस पृथ्वी पर आई है तो उसका कुछ तो प्रयोजन होगा। निश्चित रूप से ये पेट, प्रजनन, भौतिक चीज़ें, ये तो प्रयोजन नहीं है। भगवान ने अगर भेजा है आत्मा को, और मैं आत्मा खुद चूज करके आई हूँ, तो एक तो सीखने आए हैं, डेफिनेटली कुछ सीखने आए हैं, तो क्या हम वो लर्निंग कर पा रहे हैं। और जब हम सीख जाएंगे तो मतलब हमारा आत्मनिर्माण हो जाएगा, और जब आत्मनिर्माण होता है तो परिवार निर्माण और समाज निर्माण ऑटोमेटिक होने लगता है, ऑटो पायलट मोड पे होने लगता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जन्मदिन के दिन दीपयज्ञ जलाओ, दिए जगाओ, और वो दिया वो प्रकाश है, अग्नि में ही मिलना है ना अल्टीमेटली। अग्नि को शरीर दे देंगे तो वो प्रकाश अपने भीतर महसूस करो कि क्या मैंने जीवन के इतने साल कैसे बिताए, क्या मेरे अंदर वो प्रकाश जागृत हुआ, आत्मा का प्रकाश, क्या मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। अगर उत्तर मिलता है हाँ कि नहीं, यात्रा शुरू हो गई है 1% भी, तो ग्रेटिट्यूड डालो और नए संकल्प लो।
नए संकल्प, अच्छा अब आगे आगे ये और करना है, ऐसे ऐसे और करना है, पूरी रूपरेखा बना लो संकल्प लेके अच्छे से। और जब संकल्प परमार्थ के होते हैं ना, तो सारी दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ जाती हैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए। सब संकल्प आर्थ पुकार से निकलते हैं ना, और उनमें कोई स्वार्थ निहित नहीं होता, केवल आत्मा का प्रकाश जागृत हो जाए, यही एक भाव होता है। और वो भी अपने लिए जागृत हो जाए नहीं, वो प्रकाश जब जागृत होगा तो वो औरों को ऑटोमेटिक प्रकाशित करता चला जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने जन्मदिन का बच्चों के साथ जन्मदिन बनाना चाहिए, उन्हें पंच तत्वों का महत्व समझाना चाहिए। पूरा एक इसका जन्मदिन मनाने का पूरा प्रक्रिया है कि पंच तत्व हमारा, इसमें किस पंच तत्व से क्या रोल है, हमें किससे क्या सीखना है, हमारा शरीर इनसे बना है। बच्चों को ये शुरू से समझाते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि वो हम सबका मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहे, विश्व कल्याण का भाव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्ट सुशांतिर् भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।